देखिए, संकट तो ये एक तरह से कहना चाहिए कि सभी के लिए एकदम नया है। नोवल कोरोना कहा जा रहा है, तो पहले किसी को भी एहसास और इस तरह का अनुभव नहीं रहा होगा कि कोई ऐसी भी बीमारी या आपदा आ सकती है। लेकिन ठीक है, इसके अपने संकट हैं, लेकिन अभी इन्हीं संकटों के बीच से हमको रास्ता निकालना है। मैं देख रहा हूँ कि कई लोग जो बहुत व्यस्त लोग रहते हैं, बहुत कम समय मिल पाता है कि अपने बच्चों के बीच बैठ पाए, आपस में बातचीत कर पाए। तो ठीक है, ये जो क्वारंटाइन जिसको हम कह सकते हैं अपने आप ही घर पर रहने का, तो इस बहाने लोग अपने लोगों से मिलें, अपने परिवार में बातचीत करें। और मैंने तो ये भी महसूस किया है इस बीच की बहुत सारी आपके अंदर की ऐसी चीजें जो आप भूल से गए थे, उनको भी एक तरह से रिवाइव करने का, पुनर्जीवित करने का ये समय है। मैं खुद भी कई पुरानी किताबें निकाल कर पढ़ रहा हूँ, लगातार लिख रहा हूँ। और कहते हैं ना कि कभी कभी अपने अंदर झांकने के लिए भी आपको एक अवसर चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये जो होम स्टे का एक आदेश सभी लोगों को, नागरिकों को हुआ है, तो इस बहाने हम अपने अंतस में भी झांकें और अपनी क्षमताओं को भी पहचानें, अपनी प्रतिभाओं को भी पहचानें, और अगर कुछ सृजनात्मक कर सकते हैं तो जरूर करें। सोशल जी। डिस्टेंसिंग जिसे हम कहते हैं कि सबसे जी। दूरी बना के रखें, कम से कम फिजिकल दूरी रहनी चाहिए। किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? जी देखिए, संदेश तो यही है कि पूरी दुनिया की अगर आप अंतर्राष्ट्रीय अखबारों को पढ़ें, तो तमाम वैश्विक संस्थाएं इस बात पर जोर दे रही हैं कि अगर भारत ने इस बीमारी को थाम लिया, भारत ने इस पर नियंत्रण कर लिया, तो ये मान लिया जाना चाहिए कि विश्व ने ये लड़ाई जीत ली, क्योंकि सबसे बड़ी जनसंख्या है और सबसे घनी आबादी भारत में है। तो मैं ये समझता हूँ कि कल कोई कह रहे थे हमारे मित्र की भाई सिकंदर भी भारत में आकर ही हारा था, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना भी भारत में आकर ही हारेगा। लोग अपने अपने घरों में रहें। बड़ा अजीब सा लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़कर लोगों से विनती करते हैं कि अपने घरों में रहें, और उसके बावजूद कुछ लोग बिना प्रयोजन के, जिनका प्रयोजन है, बहुत जरूरी है, कोई इमरजेंसी है तो समझ में आता है, लेकिन कुछ लोग खाली ये देखने की खाली सड़कें कैसी लग रही हैं और ये देखने सड़कों पर निकले। बल्कि मैं तो ये भी कहता हूँ कि सरकारों ने भी जो रिलैक्सेशन पीरियड दिया है, जो एक तरह से छूट दी है कि इतने घंटे खरीदारी करें, अगर जरूरत नहीं है तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसका अब लगभग पूरी दुनिया से एक ही संदेश आ रहा है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया है कि एक ही रास्ता है, सोशल डिस्टेंसिंग। अगर आप जितनी दूर रह पाएंगे और जितनी देर अपने घर में अपने दीवारों के बीच रह पाएंगे, वही सुरक्षा का उपाय है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरह से अगर थोड़ा भी इसमें कोताही कोई भी बरतता है, वो बहुत सामान्य आदमी हो या बहुत बड़ा या बहुत प्रभावशाली आदमी हो, तो मैं ये समझता हूँ कि वो समाज को एक बहुत बड़े खतरे की तरफ ले जाता है। जरूरी है कि इसका तो कम से कम अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हम सभी अनुपालन करें, इस अवसर का उपयोग करें। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया के मार्फत जो सूचनाएं मिल रही हैं, अखबारों के माध्यम से जो सुनने को मिल रहा है, यहाँ तक कि आकाशवाणी, दूरदर्शन के माध्यम से भी जो चीजें हमारे पास आ रही हैं, कई लोगों ने अपनी एक तरह से बिसराई गई जो उनके टैलेंट्स थे, उनको भी पुनर्जीवित किया है। तो ठीक है, अपने बच्चों के बीच रहें, अपने लोगों के बीच रहें, बातचीत करें, कुछ लिखें, कुछ पढ़ें, कुछ संगीत सुने, कुछ अगर अपने आप तैयार कर सकते हैं तो वो जरूर करें। और इसी बहाने हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी चीजें सामान्य आ जाएंगी, और हो सकता है तब हमको लगेगा कि कभी हमको इतना भी एक तरह से लीजर टाइम मिला था। फिर मैं एक बार जरूर, जैसा कि सारे लोग कह रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि बहुत भयावह तस्वीरें हैं पूरी दुनिया से, बड़े समृद्ध और एक तरह से सुविधा संपन्न देशों की जब ये स्थिति हो गई, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ कैसी स्थिति हो सकती है। अभी तक चीजें बहुत नियंत्रण में लग रही हैं, बहुत जल्दी हम इस पर काबू भी पा लेंगे, लेकिन कम से कम जो अभी तक 14 अप्रैल तक का जो कहा गया है समय सीमा, उसमें हम अपने बाउंड्री से बाहर नहीं निकले तो अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया।